हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस हिस्ट्री। आज मैं इतिहास का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस प्रैक्टिस सेट को प्रारंभ करते हैं। तो आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट 2, इसका पहला प्रश्न देखेंगे। सबसे पुरानी आयुर्वेद का उद्गम है किससे आयुर्वेद का उद्गम हुआ है? 4 विकल्प हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। आप बताएं कि इसमें से कौन से वेद से आयुर्वेद का जन्म हुआ है? इसका सही विकल्प का उत्तर है यजुर्वेद, यानी ऑप्शन बी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो हमारा प्रश्न संख्या 2 है। भारतीय गणित का उद्गम पाया जाता है। 4 विकल्प हैं आपके, ब्राह्मण, आरण्यक, उपवेद और उपनिषद। तो इन चारों विकल्प में हमारा सही उत्तर होगा ए, ब्राह्मण। ठीक है, अब हमारा तीसरा प्रश्न देखते हैं कि हमारी सभ्यता के अनुसार कितने संगम हैं और कहाँ हैं? ठीक है, इसके भी 4 विकल्प दिए हैं। ऑप्शन ए में है 5 संगम हुए हैं कांचीपुरम में, दूसरा विकल्प है 4 संगम हुए त्रिचनापल्ली में, तीसरा विकल्प है 2 हुए हैं उरियरू में और चौथा विकल्प है 3 हुए हैं मदुरई में। तो इसका सही उत्तर है कि हमारे कुल 3 संगम हुए हैं जो मदुरई में, यानी ऑप्शन डी। अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा जो प्रश्न है वह है, संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? ए तमिल, बी प्राकृत, सी पाली और डी जो है वह है संस्कृत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तमिल। ठीक है, चलिए अब हम आगे अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है, किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना हुई? ठीक है, ऑप्शन ए है चोल, बी है चेर, सी है पांडे और डी है चालुक्य। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, पांडे। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, तोलकाप्यम क्या है? ठीक है, ए तमिल महाकाव्य, बी बलिदान की किताब, सी पांड्यों की प्रशंसा या स्तुति और डी तमिल व्याकरण की किताब। तो आपको पता होगा तोलकाप्यम एक तमिल व्याकरण की किताब है, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, छठा का ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, कौन सी साहित्य तमिल भूमि की बाइबल कही जाती है? ठीक है, ऑप्शन ए में है तमिल महाकाव्य, बी है शिल्पादिकरम, ऑप्शन सी तिरुकुरुल या तिरुवल्लुर, दोनों नाम से इसको जानते हैं, और ऑप्शन डी है ए ग्राणुरु। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका तिरुवल्लुर या तिरुकल्लुर। इसे हम तमिल भूमि का बाइबल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? अजातशत्रु, ए बी बिंदुसार, सी बिंबिसार और डी कालाशोक। तो इन चारों विकल्पों में से 8वां का सही उत्तर होगा सी बिंबिसार। ठीक है, चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। किसने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र बनाई? ठीक है, ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी काकवर्ण, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन डी है बिंबिसार। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वह है उदयन। उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी और यह जो घटना हुई थी लगभग 457 ईसा पूर्व की बात है। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, कौन सा शासक वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना के प्रेम में पड़ गया था? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी महापद्म, ऑप्शन सी
अजातशत्रु, और ऑप्शन डी है आपका शिशुनाग। तो वो शासक का नाम होगा आपका ऑप्शन सी अजातशत्रु। अजातशत्रु वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना जिनका नाम आम्रपाली था, उनके प्यार में पड़ गए थे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। इन मगध राजवंशों के कालक्रम के अनुसार लगाएं। नंद वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश और हर्यक वंश। जो पहले है उसके बाद से लेकर आगे विकल्प ए बी सी डी है, जिसमें हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। डी का अर्थ हो गया सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, और नंद वंश को शासन को नाश करके मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी। अर्थात ऑप्शन डी 4 2 1 3 हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये प्रश्न संख्या 12 पर, इसको सुमेलित करने के लिए कहता है सूची 1 और सूची 2 को शुद्धोधन, सिद्धार्थ, अलार कलाम, देवदत्त और राहुल, इनको मिलाने के लिए बोला गया है। तो शुद्धोधन के बारे में आपको जैसा ज्ञात है कि ये बुद्ध के पिता थे। ठीक है, सिद्धार्थ बुद्ध का वास्तविक नाम था। ठीक है, अलार कलाम जो थे वो बुद्ध के शांख दर्शन के शिक्षक थे, और देवदत्त जो थे वो बुद्ध के चचेरे भाई थे, और राहुल बुद्ध का पुत्र था। इस हिसाब से अगर हम इन ऑप्शनों को देखते हैं तो हमारा जो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, ये हमारा सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। बुद्ध द्वारा सिखाए गए 4 सत्यों में कौन सत्य नहीं है? 4 आर्य सत्यों की बात की गई है, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, तो उसी को पूछा गया है। इसमें कहा गया है ऑप्शन ए, संसार दुखों से भरा पड़ा है। ठीक है, उसके बाद जो अगला ऑप्शन है, इच्छाएं सारे दुख का कारण है। तीसरा, यदि इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ले तो दुख दूर हो सकते हैं। और चौथा, यह सिर्फ अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण से हो सकता है। यानी ए, बी और डी एकदम सही है। तो कौन सही नहीं है? ऑप्शन सी कि इच्छाओं पर विजय प्राप्त करें तो दुख दूर हो जाए, ये बुद्ध की 4 आर्य सत्यों में शामिल नहीं है। ऑप्शन सी होगा इसका उत्तर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? ठीक है, यानी ये 4 जोड़े बनाए गए हैं, इन चारों जोड़ों को समझना है और बताना है कि कौन सा सही है। सारनाथ के विषय में कहा गया कि बुद्ध का जन्म स्थान, ये गलत है। लुम्बिनी के बारे में बताया गया है कि जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, ये भी गलत है। बोध गया जहाँ पर बुद्ध ने अपना प्रथम व्याख्यान दिया था, ये भी गलत है। तो चौथा जो विकल्प है कुशीनगर, जहाँ बुद्ध को मृत्यु की प्राप्ति हुई, ये एकदम सही होगा। यानी कि ये जोड़ा इसका सही आंसर होगा कुशीनगर। वैसे मैं आपको ये तीनों बता दूं कि बुद्ध का सारनाथ ने प्रथम बार अपना व्याख्यान दिया था, ठीक है, या अपना प्रवचन दिया था। लुम्बिनी या बुद्ध का जो है आपका जन्मस्थल है, और बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे पीछे किया हुआ है, लेकिन इसके में पूछा गया है कौन सा जोड़ा सही है, उस हिसाब से देखें तो कुशीनगर जहां बुद्ध को मृत्यु हुई थी। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। ये चारों बौद्ध संगीतियों का है और इसका स्थान है, तो इसको देख करके आपको लगाना है। तो सबसे पहला जो है हमारी संगीति, पहली संगीति कहाँ हुई थी? गिरिब्रज में, आपको पता होगा A का 2। दूसरी संगीति कहाँ हुई थी? आपको पता है वैशाली। वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था, और चौथी बौद्ध संगीति जो है कश्मीर के कुंडलवन में, अर्थात इसका 3 होगा। तो इस हिसाब से अगर हम इस ऑप्शंस को देखते हैं तो हमारा सही उत्तर जो है वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, पहली संगीति गिरिव्रज, दूसरी संगीति वैशाली, तीसरी संगीति पाटलिपुत्र और चौथी संगीति आपका कश्मीर। ठीक है, तो 15वां का डी आंसर सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। इनमें से कौन दर्शन शास्त्र मत के संस्थापक थे? तो 4 विद्वानों के नाम हैं, जिसमें
कौन एक हैं जो दर्शन शास्त्र के संस्थापक माने जाते हैं? तो ऑप्शन ए है असंग, बी है वसुबंध, सी है नागार्जुन और डी है नागसेन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नागार्जुन। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा 17वां प्रश्न है। 17वां प्रश्न भी सूची मिलान के लिए है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ कुछ ये दिए गए हैं और इसके रचनाकार, पुस्तकें और उनके रचनाकार हैं बुद्ध चरित्र, सूत्रालंकार, मिलिंद पान्हो, माध्यमिका कारिका, नागसेन, अश्वघोष, नागार्जुन, असंग। तो इसको चलिए मिलाने का कोशिश करते हैं। बुद्ध चरित्र जो है वो है अश्वघोष की रचना, सूत्रालंकार जो है वो असंग की रचना है, मिलिंद पान्हो नागसेन की रचना है और मध्यमामिकारिका जो है वो आपका नागार्जुन की रचना है। इस हिसाब से जो हमारा विकल्प डी है ये सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 को गौर करते हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ साफ ध्यान से देखिएगा, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। संघ का बोला है बुद्ध का मठ, ये चैत्य जो है वो बताया गया है कि बुद्ध का आदेश या संगठन, ये दोनों गलत है। तीसरा जो है स्तूप, बुद्ध का मकबरा जहाँ बुद्ध के अवशेष हैं, ये एकदम सही उत्तर है। और चौथा विहार, बौद्ध सभा भवन, यानी ये भी गलत है। तो इन चारों विकल्प में सी ऑप्शन सही है, सही उत्तर है। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन प्रथम बौद्ध भिक्षुणी थी? तो जैसा आप सभी को पता है कि सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाने वाली उनकी मौसी थी जो गौतमी थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गौतमी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो हमारा 20वां प्रश्न है, महावीर तीर्थंकर नाम से जाने गए। तो महावीर का जो तीर्थंकर का क्रम है 21वां, 22वां, 23वां और 24वां। तो आप सभी को पता है महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्थूलबाहु, अग्निसार, ऋषभ और हेमचंद्र। तो आप सभी को पता है ऋषभ देव जो हैं जैन परंपरा के प्रथम तीर्थंकर के रूप में माने गए हैं, यानी 21 का सही विकल्प होगा ऑप्शन सी अर्थात ऋषभ देव। चलिए प्रश्न संख्या हम 22 को देखें। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो इस सूची को देखकर हम इसका मिलान करते हैं। कुंडग्राम जो था महावीर का जन्म स्थल था, तो ये एकदम सही है। पाटलिपुत्र में हम देखते हैं कि प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया था, तो बी का ऑप्शन ये सी हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा बी का। वल्लभी जो है वहाँ द्वितीय जैन सभा का आयोजन किया गया था। और जंभीय ग्राम जो है वह स्थान है जहाँ महावीर को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। इसके अनुसार यदि हम विकल्पों को देखते हैं तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका, आपने देखा कुंडग्राम का आपका हो गया महावीर, कुंडमार महावीर का जन्मस्थल हो गया। दूसरा का जो है वो आपका 3 आंसर हो गया, प्रथम जैन सभा। और इस हिसाब से हम देखें तो उत्तर विकल्प संख्या ए जो है इसका राइट आंसर है 1342। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलें। 23वां नंबर का जो सवाल है, जैन में श्वेतांबर दिगंबर का अलगाव कब हुआ? तो जैन परंपरा का जो विभाजन हुआ है श्वेतांबर और दिगंबर में वो कब हुआ? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 3री शताब्दी ईसा पूर्व, 1ली शताब्दी ईसा पूर्व या 2री शताब्दी ईसा पूर्व। तो इसका सही उत्तर होगा 3री शताब्दी ईसा पूर्व, अर्थात ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा 24वां प्रश्न है उसको देखते हैं। वह कौन मौर्य शासक था जो भद्रबाहु के साथ दक्षिण गया? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त और ऑप्शन डी दशरथ। तो आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ये
जैन धर्म अपना लिया था और वो भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में गया था। तो इसका ऑप्शन सी चंद्रगुप्त जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। चलिए हमारा इस सेट का जो आखिरी प्रश्न है उसको देख लेते हैं। जो आखिरी प्रश्न है, इनमें सबसे प्राचीन जैन साहित्य कौन से हैं? ठीक है, तो पूछा जा रहा है ये चारों साहित्यों में सबसे प्राचीन साहित्य कौन से हैं। ऑप्शन है हमारा 12 अंग, दूसरा ऑप्शन है 12 उपांग, तीसरा ऑप्शन है 14 पूर्व और चौथा ऑप्शन है 14 उपपूर्व। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 14 पूर्व। तो ये हमारा सही आंसर है 25 का सी। इस प्रकार से आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट 2 था वो कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।